दिखा दो, हम खामोश तब तक है जब तक हमारा बर्दाश्त कायम है। बर्दाश्त से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली कुत्ता क्या, वो नुपुर शर्मा संदीप क्या, उनके सर कहीं और दर कहीं मिलेंगे। फिर न गोबर के अंदर नहाने वालों का हैसियत क्या है दुनिया में रहते? इनको तो रिस्क मिलता है, हमारी बरकत से मिलता है। इनको तो हवा मिलती है, हमारी बरकत से मिलती है। इनको तो दरियाओं से पानी मिलता है, हमारी बरकत से मिलता है, जलवे की वजह से मिलता है, वरना इनका वजूद क्या है? दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा देखने को मिली और जगह जगह पथराव देखने को मिला। ममता बनर्जी का बयान आता है कि बंगाल के अंदर ये पथराव नहीं होगा और आपको पथराव करना है तो दिल्ली और यूपी जाइए। तो सेम उसी बयान के बाद अगर दिल्ली की बात करें तो जामा मस्जिद से वही झंडे और वही बैनर देखने को मिले कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद कानपुर में जो हिंसा हुई वहां पुलिस ने बड़े बाकायदा तरीके से उसको कंट्रोल कर लिया। उसके बाद प्रयागराज, सहारनपुर, देवबंद, मुरादाबाद जगह जगह से ये घटनाएं देखने को मिली, जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ वहां पर भी छुटपुट घटनाएं देखने को मिली। प्रयागराज सबसे ज्यादा वहां पर जो हंगामा है वो देखने को मिला और सहारनपुर में मस्जिद के ऊपर खड़े होकर के एक वहां पर नेता वहां पर लोगों को स्पीच भी देते हुए दिखाई दिया। और जबकि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर ने यह कहा था कि सभी जगह धारा 144 लगी हुई है, तो 144 तो यह है कि 4 से ज्यादा नहीं खड़े हो सकते। कहां चला जाता है इनके लिए कानून, जब पुलिस भी वहां मौजूद है, हजारों की संख्या में लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं। सहारनपुर की जो मस्जिद, जिसको जामा मस्जिद कहा जाता है, वहां से हजारों की संख्या में लोग नमाज पढ़ने के बाद घंटाघर की तरफ चल पड़ते हैं। पुलिस उनको देखती रहती है, 144 धरी की धरी रह जाती है। तो सीधा सीधा यही अब यहां पर शक्ति प्रदर्शन करने के बाद यह दिखा दिया गया, जो संविधान की दुहाई देने वाले लोग हैं कि हम संविधान के साथ चलेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, वो संविधान के कानूनों को बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब तो यह सीधा सीधा पैगाम सहारनपुर हो या प्रयागराज हो या लखनऊ हो या मुरादाबाद हो या देवबंद हो, यहां से सीधा सीधा पैगाम दे दिया गया। आपने इससे पहले ये जो पत्थरबाजी की जो घटना थी वो कश्मीर में देखने को मिलती थी, वो इसलिए देखने को मिलती थी कि वहां 500 रुपए मिलते थे। अब ये घटनाएं देश के हर राज्य में देखने को मिलती हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। ममता बनर्जी के बयान के बाद तो ये सब पूरी जगह ये घटनाएं देखने को मिलने लगी कि किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है। अगर पुलिस डिफाइंड में पत्थर मार करके उस भीड़ को खदेड़ने का काम करती है तो कुछ सेकुलर और कुछ इनके समर्थन में आके खड़े हो जाएंगे कि सबसे पहले तो पुलिस ही पत्थर मार रही थी। अगर पुलिस अपने आप को उन बचाव में और इनको खदेड़ने के लिए अगर पत्थर उठाती है, गोली ना चला करके पत्थर उठाती है, तो इनको ही आरोपी, इन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश योगी का प्रदेश कहने के लिए देखने को रह गया है और वही घटनाएं अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से बुलडोजर का जो भय था वो भय अब दिखाई नहीं दे रहा है और वो कहीं ना कहीं धता देखते हुए मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि योगी जो लॉ एंड ऑर्डर है, प्रशांत कुमार, उनका बयान आ गया है कि जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में जब हंगामा हुआ और पत्थरबाज नहीं रुक रहे थे तो सीधा उनके लिए ऑर्डर आ गया कि गोली मारने का आदेश है। अब उसके बाद पुलिस ने अनाउंसमेंट कर दिया कि अगर कोई भी पत्थरबाज पत्थर मारेगा तो हम गोली भी चला सकते हैं। तो उसकी वजह से अब कहीं ना कहीं कंट्रोल सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कानून जो पढ़ा हुआ व्यक्ति है उसको सबको पता है कि यूपी की पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी सामने वाले व्यक्ति पर चाहे कितना भी हिंसक हो जाए उसके ऊपर गोली चला दे। वो सिर्फ उसको डांट सकता है, डपट सकता है, थोड़ा बहुत बल प्रयोग कर सकता है, ये सभी को पता है। परंतु अब इसके बाद जब ऑर्डर आता है गोली मारने का तो वो अब उसके बाद कहीं ना कहीं वो भीड़ धीरे धीरे छटने लग जाती है। अब प्रशांत कुमार ने कहा है कि जो लोग इसके अंदर संलिप्त हैं उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। अब ऐसी कार्रवाई होने के तुरंत बाद अब फिर वो जो मौलाना मौलवी और शहर काजी हैं वो बिलबिला उठाएंगे कि योगी सही नहीं कर रहे। अब अगर इस तरह के हंगामे करेंगे और सरकार उस पर ठोस कदम उठाएगी तो उसके बाद यही कहेंगे कि साहब
सरकार अच्छा नहीं कर रही, घरों पर बुलडोजर चलेगा वो अच्छा नहीं है, क्योंकि यतीम लोग हैं, दयालु हैं। और जब बुरहान वानी को एक टीचर का और मासूम बेटा बता दिया जाता है तो ये तो पत्थरबाज हैं, इनको भी इसी तरीके से बताना शुरू हो जाएगा, ये तो बड़े निर्दोष हैं, छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है, इस तरह की बातें होने लगेंगी। परंतु आज कोई नहीं बोलेगा इस बात को कि जो 8 साल से 14 से 15 साल के लड़के हाथों में पत्थर लेकर के वो पत्थर पुलिस के ऊपर मार रहे हैं। पुलिस की क्या गलती है? आपको सुरक्षा देने के लिए पुलिस खड़ी है और आप उन्हीं के ऊपर पत्थरबाजी। ये पत्थरबाजी नहीं है, ये शक्ति प्रदर्शन है। ये सरकार को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं कि जो नुपुर शर्मा ने बोला है, ऐसी जो बयानबाजी है, अगर इस तरीके की कोई चीज करी जाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गलत समझ रहे हैं इस बात को कि नुपुर के बयान के बाद ये सब हुआ हो। ये सिर्फ बहाना है, बहाने के साथ साथ यहां पर टारगेट है वो दिखाना कि शक्ति प्रदर्शन जो हम 24 से 40% हो गए हैं, वो शक्ति प्रदर्शन जो 1947 में बंटवारे की जो बात हुई थी, वो उससे पहले भी इसी तरह के शक्ति प्रदर्शन हुए थे। जिस तरीके से आज यहां पर जगह जगह पत्थरबाजी करके दिखाई दे रहा है। अब ये यहां पर देखना बाकी है कि जो सरकार है या लॉ एंड ऑर्डर है या पुलिस की कार्रवाई कितनी तेजी से होगी। कानपुर को लंबा समय हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में सिर्फ जगह को चिन्हित किया गया है और जो 55 से 60 लोग हैं उनको जेल के अंदर ठूस दिया है। इससे भी बड़ी कार्रवाई जब होगी तो इनको समझ में आएगा। हालांकि यहां पर संविधान में धारा 144 लिखा तो है, परंतु मान नहीं रहे। उसके बाद जो धारा है वो कैसे इंप्लीमेंट होती है और किस तरीके से उनको लागू किया जाता है, तब इनको नानी याद आएगी और कैसे पत्थर उठाएंगे तब इनको पता चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 8 से 14 साल के लड़के हैं, इनके हाथों में कुरान, किताब और कंप्यूटर होना चाहिए था, उनके हाथों में पत्थर कैसे आ रहे हैं। और मौलाना मौलवी तो ये कह रहे हैं कि हमने तो इन लोगों को जब बैठक कर रहे थे तभी मना कर दिया था कि किसी तरह का प्रदर्शन नहीं होगा, तो प्रदर्शन करने के लिए मना कर दिया, तो हालांकि ये लोग इकट्ठे कैसे हुए? सबसे बड़ा सवाल यह है, कौन इन्हें इकट्ठा कर रहा है? जगह जगह कौन ये साजिश कर रहा है? कौन ये प्रदर्शन की जो पूरी फहरिस्त है कौन बना करके तैयार बैठा है? हालांकि कोई इंटरनेशनल साजिश तो नहीं, क्योंकि 15 देश उस बयान के बाद एक साथ खड़े होते हुए दिखाई दिए। कहीं ना कहीं जो विदेशी दौरे थे वो कहीं ना कहीं डूबते हुए नजर आए मोदी जी के, कि जिन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके व्यापार की बात कर रहे थे, आज वो एक बयान के बाद सीधा भारत से कार्रवाई करने की बात करने लगे। और उसके बाद पूरे देश के अंदर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है और इस पर इंटेलिजेंस को बहुत बारीकी से काम करना होगा और ये जो चैन है इसको ब्रेक करना होगा। और हमारे गृह मंत्री जी हैं, वो पीएफआई को कह तो देते हैं कि पीएफआई पे कार्रवाई होगी, परंतु होता कुछ नहीं है। 48,000 करोड़ सीए से लेकर के अब तक कानपुर में देखने को मिल गए कि वहां पर अकाउंटों में आए, और उसके बाद यहां जो शाहीन बाग में इतना बड़ा मादक पदार्थ मिला था, कई हजार करोड़ का मादक पदार्थ मिल गया, पीएफआई का वहां पर ऑफिस रहा, सीए में संलिप्त पीएफआई रहा, परंतु इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं। क्यों संविधान लागू नहीं है क्या इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये आज कहीं ना कहीं ये अपना भय, अपनी शक्ति और वो दिखाना चाहते हैं कि अगर आपने हमारी तरफ उंगली की तो हम उंगली को तोड़ देंगे। इस तरह का ये भय दिखाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। वही चीज है जब बंगाल में अगर पत्थरबाजी आगजनी होती है तो ममता बनर्जी कह देती है यूपी जाइए, दिल्ली जाइए, वहां पर प्रदर्शन करिए। तुरंत वहां से जैसे कुलाबा निकलता है वो निकल के बाहर आ जाते हैं और उसके बाद पत्थरबाजी कर देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहां पर उन मौलाना मौलवियों से है कि जब अपील आप करते हैं और उसके बाद भी ये पत्थरबाजी होती है, आखिर कौन इसके पीछे है? साजिश करता कौन है? हालांकि साजिश करता जब जफर हयात हाशमी का नाम लिया जाता है तो बीबी भी बौखला जाती है, कह देते वो तो दयालु किस्म के लोग थे। आखिरकार कैसे दयालु हैं जो 8-8, 10-10 साल के लोगों के हाथ, बच्चों के हाथ में पत्थर लेकर के वो उनको पत्थर फेंकवाते हैं? वो दयालु टाइप के व्यक्ति हो सकते हैं क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो इंटेलिजेंस है, अपनी जो भी बड़ी इंटेलिजेंस होगी उसको लगना होगा और इसके पीछे जो इस पर्दे के पीछे जो खेल खेलना चाह रहे हैं लोग, उनको तोड़ना होगा और उनके ऊपर भी बुलडोजर चलाना होगा। तब तक ये पत्थरबाज
रुकने वाले नहीं है। कश्मीर से पूरे देश के अंदर पत्थरबाजी देखने को मिल रही है। वहां तो आरोप लगता था कि 500 रुपए लेकर के पत्थर फेंके जाते हैं, यहां तो पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं ये भी अभी कोई सूचना पब्लिक डोमेन में नहीं है। अगर ये सब पता चलेगा उसके बाद ही ये इन ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।